अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद हसन अली और मैंने पिछले साल अपना MD कैट दिया था जिसमें मेरी सिंध में सेकंड पोजीशन आई थी और मेरे स्कोर था 191। MD कैट करीब आने वाला है और बच्चे जब MD कैट करीब आने लगता है तो बहुत परेशान होते, टेंशन में होते हैं किस तरह ये सिलेबस कंप्लीट होगा, किस तरह तैयारी मुकम्मल होगी। तो मैंने एक प्रिपरेशन प्लान बनाया है जो अगर बच्चे फॉलो करें तो इंशाअल्लाह उनका सिलेबस वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। ये प्लान आप छाजो ऐप के अलॉन्ग साइड इस्तेमाल करेंगे और इस प्लान की जो फाइल है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो उसको आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने फ़ाइल खुली भी है और इसमें हमारे पास मेन 5 सेक्शंस दिए हुए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हमारे पास MD कैट के पेपर में असेस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेट दी हुई है और अगर आप उससे राइट हैंड साइड पे चलते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो 24 तारीख से ये शुरू होगा। 24 जुलाई को हमें रिवाइज़ करना है एंजाइम, द सेल और किंगडम एनिमेलिया, ये हमने लिखा हुआ है। और फिर टेस्ट हमें छाजो ऐप पे जाना है और इसके हमारे पास होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। तो एंजाइम के चैप्टर वाइज टेस्ट हमने 1, 2, 3 कर लिया, सेल का टेस्ट 1, 2, 3 कर लिया, किंगडम एनिमेलिया का टेस्ट 1, 2, 3 कर लिया। कोई भी MCQ अगर आपका गलत हो गया, आपको नहीं समझ में आया हो, तो छाजो ऐप पे आपको इसकी वीडियो मिलेगी और उस वीडियो में एक टीचर ने समझा दिया होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर हो जाएगा, या अगर आपके पास था कॉन्सेप्ट तो वो रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही कोई भी MCQ आपको मुश्किल लगा हो, हार्ड लगा हो, तो ना तो सिर्फ आप उसके वीडियो से समझ सकते हैं, आप साथ में ही उसी सवाल को बुक मार्क कर लेंगे ताकि ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या आप कर सकते, क्या फ़ायदा होगा। वैसे 25 तारीख को हम लोग रिवाइज़ करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोडाइवर्सिटी और किंगडम प्रोकैरियोट, और उसी के साथ साथ टेस्ट कर लेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का 1, 2, 3, बायोडाइवर्सिटी का 1, 2, 3, किंगडम प्रोकैरियोट का 1, 2, 3। लेकिन अगर आप राइट पे जाते रहें तो ये देखें आ गया इंग्लिश का भी, यानी कि इस तारीख को हमें इंग्लिश का ग्रामर बेसिक टेस्ट 1 और 2 भी करना है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग माइनर्स होते हैं तो इन पे हमने मिक्स करा हुआ है, कभी बीच बीच में दिए हुए हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इन पे ज़्यादा टाइम लगाना इतना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका गलत हो रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको टाइम लगाना है। अगर आप अच्छे नंबर्स ला रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ। वैसे ही 26 तारीख आ गई तो आपको अब केमिस्ट्री के अंदर आ गया, तो केमिस्ट्री का गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये टेस्ट करना है। और फिर हमें इसका टेस्ट छाजो ऐप पे गैसेस का 1 और 2, लिक्विड एंड सॉलिड का 1 और 2 और थर्मोकेमिस्ट्री का 1 और 2 करना है। साथ ही साथ में ये इंग्लिश भी आ गए, तो सब वर्ब अग्रीमेंट 1 और 2। इसी तरह फिर 27 को आपको ये सारे फिजिक्स के करने हैं और ये लिखा हुआ है। 28 को आपके पास ये फिजिक्स के वेव्स करने हैं और इंग्लिश का प्रोनाउंस करना है, और ये इसी तरह चलता जाएगा। याद रखिएगा इधर मैंने सैटरडे या संडे की ब्रेक नहीं दी हुई, और ये इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि मैं समझता हूँ कि MCAT की तैयारी इज़ लाइक अ मैराथन और भागते रहना चाहिए। इवन तो आप पूरा स्प्रिंट नहीं कर रहे, आप तेज़ी से नहीं भाग रहे, एक स्पीड पे आप कंसिस्टेंटली भागेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हिम्मत मत हारेगा, रोज़ आप थोड़ा बहुत पढ़ेगा, इससे हमारे पास रूटीन में आ जाता है, और जब रूटीन में आ जाता है तो इंशाल्लाह बंदा कर लेता है। ऐसे हम चलते जाएंगे और ये हमारे पास ये आगे डेट्स आती रहेंगी, उनके आगे हमारे पास टेस्ट आते रहेंगे। कुछ टेस्ट थे जो MD कैट के सिलेबस में, कुछ चैप्टर्स थे जो MD कैट के सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं थे। जैसे कि अगर आप ये देखें हमारे पास 4 अगस्त को ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी बुक्स में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन MD कैट के सिलेबस में जब देखेंगे तो लिखा हुआ होगा सिर्फ रेक्टिफिकेशन पढ़ना है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, वेरी ब्रीफली आप पढ़ें इसको सिर्फ रेक्टिफिकेशन तक। वैसे ही मैंने इसका टेस्ट भी ब्रैकेट में डाला हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ वो MCQs से आपको होना चाहिए परवाह जो रेक्टिफिकेशन के अराउंड हो। तो ये मैंने ब्रैकेट्स में डाला आपकी आसानी के लिए, और इसको इटैलिक भी किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ये इतना डेप्थ में नहीं है, इस पर हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने की ज़रूरत, पूरा फोकस करने की नहीं ज़रूरत। वैसे ही बायोलॉजी में भी हमारे पास होम्योस्टेसिस आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है। तो होम्योस्टेसिस में बस वेरी ब्रीफली आपने सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का बेसिक पढ़ लिया ताकि आप बेसिक्स कर लें, और वैसे टेस्ट में भी आपने सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक की बेसिक जो MCQs हैं वो कर लिए। सही है। तो ये हमारे पास 8 अगस्त को जो होम्योस्टेसिस वेरी ब्रीफली ओनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स पे चलें। और ऐसे आपको मल्टीपल दिखेंगे, जैसे ये आ गया फिजिक्स में डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, कई जगह ये हमारे पास एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, कहीं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, और इसमें भी सिर्फ पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट आ रहा है। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको सिर्फ जो PMC के सिलेबस में उस पर फोकस करना है। नीचे चलते जाएंगे तो 13 तारीख को ये न्यूक्लियर रेडिएशन और ये सेंटेंस कंप्लीशन और ये जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तो 13 तारीख को आपके सारे जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बची बात पे 14 तारीख को तो हमारा पास शुरू हो जाएगा रिवीजन, और ये 14 तारीख का जो रिवीजन होगा हमें फुल बायोलॉजी सिलेबस रिवाइज करना है।
आप सोच रहे होंगे भाई एक दिन में कैसे पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज करें, तो यह मुमकिन है क्योंकि आपने इतने सारे टेस्ट कर लिए, आपने कब से इतना रिवाइज कर लिया। तो अब एक बार आप गो थ्रू करना है, ऐसा नहीं कि आपको फिर से पूरी बुक पढ़नी है, हर एक लाइन पढ़नी है, नहीं, बस आप गो थ्रू करें, मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट तो आपने किया हुआ होगा, आप उसको देखते रहें। और जो MCQs आपने गलत किए थे, जो हम याद है हमने बुक मार्क करवाए थे, जो भी MCQ आप गलत थे आप छाजो ऐप पे बुक मार्क कर देंगे। तो आप जब फुल बायोलॉजी सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी MCQ गलत होंगे आप अपने बुक मार्क सेक्शन में जाएंगे, सेव्ड MCQ सेक्शन में जाएंगे और उस MCQs को फिर से देखेंगे कि और आप फिर से उसका रिवाइज भी हो जाएगा। वैसे 15 तारीख को आपने फुल केमिस्ट्री सिलेबस कर लिया, 16 तारीख को आपने फुल फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज कर लिया, और 17 तारीख को फुल इंग्लिश सिलेबस और फुल लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। ये बहुत छोटे सिलेबस हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इस पर। तो जो भी आपका सब टाइम बच जाए, तो आपके पास अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर लेफ्ट हो, कोई बायोलॉजी या केमिस्ट्री का चैप्टर लेफ्ट हो, आपको वो कंप्लीट कर लेना है इस तारीख को। जब 17 तारीख हो गई तो आपके पास तमाम आपके जो रिविज़न होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अब PMC ने जो अपने ऑफिशियल टेस्ट दिए थे 1 और 2 जो छाजो ऐप पे आपको मिलेंगे वो करने हैं, और ये हमारे पास एज अ जज होगा कि आप कहाँ पे खड़े हुए हो, आपने कितना अच्छी तैयारी की है, आप कितने अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो। अगर आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अभी भी आप बस इससे आपको ये आइडिया हो गया कि भाई मैं सही पेस पे चल रहा हूँ, मुझे इसी पेस पे चलना है, इससे स्लो नहीं कर लेना। अगर इससे स्लो कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे MCQ हमारे मार्क्स और कम आने लगेंगे। अगर किसी के कम नंबर आ गए तो घबराने की कोई बात नहीं, अगेन स्टे मोटिवेटेड। ये सारा गेम ही हमारे पास मोटिवेशन का होता है। तो अगर आपके कम MCQ आ गए, आप इसको ऐसे देखें कि यार मेरे कम MCQ आए, मुझे अपनी पेस थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए। तो अपनी पेस थोड़ी सी बढ़ा लें, थोड़ा एक्स्ट्रा आप पढ़ लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लें। 18 को जब आपका ऑफिशियल टेस्ट 1 और 2 हो जाएगा तो 19 को आप जाएंगे छाजो ऐप के सब्जेक्ट मॉक टेस्ट पे, और उसमें आपसे बायोलॉजी का मॉक टेस्ट 1, केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 1, फिजिक्स का मॉक टेस्ट 1, इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1 और लॉजिकल रीजनिंग सबके मॉक टेस्ट 1 कर लेंगे। और फिर 20 को भी यही करेंगे, 21 को भी यही करेंगे, 22 को भी यही करेंगे। बस 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे टेस्ट मॉक टेस्ट आपके सारे हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो 23 तारीख को हमारे पास PMC ऑफिशियल टेस्ट 3 और 4 करना है। इसमें आप अब एक और आपके पास जज आ गया कि आप अपने आप को देख सकें कि अब आपके पास कोई इंप्रूवमेंट्स हुई, या आपने जो 4 दिन अपने एक्स्ट्रा टेस्ट किए इससे कोई इंप्रूवमेंट आई। अगर आई तो बहुत अच्छी बात है, इसी पेस पे चलें। अगर नहीं आ रही या कम नंबर आ रहे हैं तो अपनी पेस, अगेन घबराने की बात नहीं है, स्टे मोटिवेटेड, बस अपनी पेस को बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ाना पड़ेगा, ये आपका ऑलमोस्ट अब आपका टेस्ट करीब आ गया है, या ऑलमोस्ट आपका आखिरी आवर्स हैं जिसमें आपको मेक और ब्रेक है, आपको करना ही करना है। तो आपने इसमें डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अपनी पेस बढ़ानी है या अपनी पेस वही रखनी है। बढ़ानी होगी, अच्छी बात है, अगर आप पेस बढ़ाएंगे तो अच्छी रहेगी। वैसे अब जब 23 तारीख को आपने ऑफिशियल टेस्ट 3 और 4 कर लिया तो 24 तारीख को हम लोग रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे, और फुल केमिस्ट्री सिलेबस एंड गो थ्रू ऑल द MCQs विच यू गॉट रॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आपने फिर से इस दिन पूरा केमिस्ट्री सिलेबस किया, और अगेन छाजो ऐप पे आपके पास सारे बुक मार्क MCQs होंगे जो आपने गलत किए होंगे, जो आपको मुश्किल लगे होंगे, आपने वो वापस से गो थ्रू कर लिए। वैसे ही 25 तारीख को ये फुल बायोलॉजी सिलेबस एंड गो थ्रू ऑल द MCQs विच यू गॉट रॉन्ग, वही काम करना है। बायोलॉजी का सिलेबस को रिवाइज करना है, जो भी MCQ गलत है वो करना है। 26 तारीख को फुल फिजिक्स सिलेबस है और उसका सारा है। 27 तारीख को अगेन फुल इंग्लिश सिलेबस भी है, फुल लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस भी है। और क्योंकि छोटे सिलेबस होते हैं तो साथ में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का कोई भी चैप्टर लेफ्ट हो गया, कोई भी चैप्टर रह गया है, आपने उसको भी इसी दिन में कर लेना है। 27 तारीख को ये आपका ऑलमोस्ट फाइनल रिवीजन हो गया है, तो अब PMC ऑफिशियल टेस्ट के सारे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करने हैं। साथ में रिवीजन लिखा हुआ है प्लस रिवीजन। इसका मतलब ये है कि जब आप टेस्ट कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे अपने आप को, खुद आप एनालाइज करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से चैप्टर्स में आप ज़्यादातर गलती कर रहे हैं, किस चैप्टर के MCQ में। जिस भी चैप्टर के MCQ में गलतियाँ कर रहे हैं उस पर आप जाएँ, बुक खोलें, अपने नोट्स खोलें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 और 6 किया। अगर आप देख रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री के गैसेस में मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आपने अपनी बुक खोली, अपने नोट्स खोले और गैसेस को एक बार रिवाइज कर लिया, ताकि अब आइंदा ये गलतियाँ ना हो। वैसी गलत MCQ में आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन देख ली, जो कि छाजो ऐप पर आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से ये चलते रहेंगे, और 4 तारीख को हमारे पास ये सारे टेस्ट हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। 5 तारीख को हमने फुल रिवीजन कर लेना है NMD कैट सिलेबस का, और जितने भी MCQ हमारे पास बुक मार्क हैं, जो हमने गलत किए थे, जो मुश्किल लगे थे, उनको एक बार फिर से दोहरा लेना है। अब कुछ लोगों का टेस्ट बाद में होगा, कुछ लोगों का टेस्ट पहले होगा, सही है। तो जितना आपके पास टाइम है, अब इसमें आपको पढ़ना छोड़ नहीं देना, अपना अगेन टेस्ट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और अपने आप को इसी मैराथन में भागते रहना है,
सही है। वैसे ही हमारे पास ये जो अब प्लान है, अब कुछ बच्चों के लिए ये प्लान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उनसे ये फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना पेस होता है, हर बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो अगेन मैं बोलूँगा मेन काम होता है MD कैट में आप मोटिवेटेड रहें। अगर आपको ये होगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, और ये होता है, इंसानी फितरत है, दिमाग में चलता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सही है। तो अगर लेट से आपसे नहीं हो पा रहा है टेस्ट, तो आप इसी प्लान को अपने लिए थोड़ा आसान कर सकते हैं। किस तरह आसान करें? लेट से आपने ये पढ़ा, एंजाइम्स पढ़ लिया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, कुछ रह गया आपका, तो आप उसी हफ्ते के संडे को जो चीज़ रह गई है वो कर लें, और इधर जो संडे आ रहा है उस दिन आप ना अपना रिवीजन कर लें, और जो इधर जैसे अगर लेट से 28 को संडे आ रहा है तो ये आप 29 पे शिफ्ट कर देगा, वो आप इसको आगे शिफ्ट कर देगा, और फिर आगे आप अपना हफ्ता कर लेगा, और फिर उस हफ्ते में अगर आपका कुछ रह गया है तो आप संडे को अपना वो जो चीज़ रह गई होगी उसको कर लेगा। तो क्योंकि इसमें 4 या 5 हफ्ते हैं हमारे पास, तो 4 या 5 दिन आपको मजीद लग जाएंगे प्रिपरेशन में, लेकिन इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। मोटिवेटेड रहना है। अगर लेट से आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत स्लो है, आपके लिए लग रहा है कि यार ये तो बहुत कम है मेरे लिए, मैं तो ये 2-3 घंटे में निपटा रहा हूँ सारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2-3 घंटे में निपटा दिया और खेलना शुरू कर दिया या कुछ और करना शुरू कर दिया। देखिए मैं मानता हूँ, मैंने भी ब्रेक्स ली थी, मैंने भी अपने पढ़ाई के दौरान खेला कूदा था, और वो ज़रूरी होता है, इंसान को अपने आपको मेंटली रेस्ट देना होता है, लेकिन आपको इस रेस में आपको भागते रहना होगा अगर आपको बहुत हाई स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे बच्चे आपके साथ compete कर रहे हैं, सही। तो आप मोटिवेटेड रहें। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एक्स्ट्रा पढ़ें, आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर लें। MCQs की कमी आपके पास कभी नहीं होनी चाहिए, तो आपको पास एक्स्ट्रा पढ़ें, आप एक्स्ट्रा रिवाइज करें और अपने टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। बीच में ब्रेक भी लें, आपने 1 घंटा पढ़ा, आधे घंटे का रेस्ट लिया, 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो अपने दिन को आराम से रेस्ट और पढ़ाई के बीच में डिवाइड करते रहें। पूरा दिन पढ़ेंगे तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेट से मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूँ रात 8 बजे तक, तो इसमें दिखने में तो यही नज़र आ रहा है मैंने 12 घंटे लगातार 12 घंटे पढ़ा, लेकिन एक्चुअली में जब मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या 2 घंटे पढ़ूंगा मैं बर्न आउट हो जाऊंगा, मेरा दिमाग अब थक गया है, तो जो भी घंटे मैं लगा रहा हूँ वो तो ज़ाया ही हो रहे हैं ना। तो इंस्टेड ये करने के कि मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा, बाकी 5-6 घंटे ज़ाया किए, क्योंकि मेरा ब्रेन अब ख़त्म हो गया था भाई, थक गया था, तो बंदा रेस्ट ले ले और फिर शुरू करे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपको रेस्ट लेने होंगे, खुद ही बंदे को लगता है। अब ये भी नहीं कि आपने हर 5 मिनट बाद बोला यार मैं तो रेस्ट में तो थक गया ब्रेन, अब ये भी नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो अपने आप को 1 घंटा पढ़ा या 2 घंटे पढ़े, उसके बाद में रेस्ट ले लिया। कुछ लोग होते हैं आधे घंटे के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ते हैं, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। कुछ होते हैं 1 घंटा पढ़ता है फिर आधे घंटे का रेस्ट ले लेते हैं। अपने आप को आप ये देखें, अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट करें और इसको डिसाइड करें, इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन दी एंड मेरी यही एडवाइस होगी आप लोगों के लिए कि जो 40 दिन है ये हमारे लिए मेक और ब्रेक होते हैं, इसमें पूरी जान मारनी है, पूरी मेहनत करनी है। सोशल मीडिया वगैरह पर अगर आप लगे होंगे तो इधर बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बंदे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर वो पढ़ाई की तरफ वापस नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा इसका यूसेज थोड़ा कम कर दें, और जो चीज़ हमारी ताकत में उस पर हम फोकस करें, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में उस पर फोकस करें, ना कि हम लोग उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हों और अपनी तैयारी छोड़ दें। तो तैयारी बस करते रहें, हिम्मत पूरी रखें, हौसला मत हारें और ये पढ़ाई करते रहें। और मेरी उम्मीद यही है कि आपको ये प्लान और छाजाओ ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कितनी हेल्पफुल हैं ये सारी चीज़ें, और मेरी बस दुआएं यही हैं कि आप सब कामयाब हो। शुक्रिया।